So, welcome back, Study Sport India, and this is fourth B, and the paper is Understanding Disciplines and Subjects. पहले सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि हम डिसिप्लिन को स्पेशली एक वर्ड के लिए प्रयोग करते हैं जो हम बार 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 सुनते हैं, जिसे हम अनुशासन बोलते हैं। दैट इज़ टू फॉलो द रूल्स। पर डिसिप्लिन का एक मतलब और भी है, दैट इज़ टू मोर टू डू विद द विंग और द एकेडमिक एरिया। जैसे जो बच्चे पॉलिटेक्निक या आईटीआई से कोर्स करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं भाई आपकी ट्रेड कौन सी है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, व्हाट इज़ योर ट्रेड। लेकिन जो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, आईआईटी में पढ़ते हैं, हम उनको बोलते हैं आपका डिसिप्लिन कौन सा है। तो डिसिप्लिन इज हायर लेवल ऑफ एकेडमिक एनी ऑफ द एरिया चूजन। तो उस सेंस में मैं बता दूं कि डिसिप्लिन इज ए सब्जेक्ट। अगर लेमैन की भाषा में बताऊं तो डिसिप्लिन वो केवल मॉर्निंग असेंबली वाला डिसिप्लिन नहीं है। दिस डिसिप्लिन इज ब्रांच ऑफ एकेडमिक्स। इट हैज़ टू डू विद द लर्निंग पार्ट। लोगों को अवेयरनेस के लिए, एकेडमिक्स के लिए डिसिप्लिन शब्द हम हायर लेवल पर प्रयोग करते हैं। सो इसके अंदर जाने से पहले मैं एक आई वॉज ट्राइंग टू शो यू द सिलेबस। दिस इज बेसिकली द सिलेबस ऑफ दिस पेपर। तो इसमें वी हैव दिस टू यूनिट्स, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। और इसमें से जो वट एवर इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द फर्स्ट 3 लेसन्स, द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स। कि वट इज द मीनिंग ऑफ दिस, वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एंड वट इज द नेचर। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर नॉलेज एंड डिसिप्लिनरिटी, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है। ये जो पहले है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे ही जो ये दूसरा पार्ट है, इसमें ये अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। और एजुकेशन एज एन इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। उसके बाद थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स में नॉलेज एंड पेडागोजी है, इसमें कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। और स्पोर्ट्स सिस्टम में मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन और रिकन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। सो इसमें ये जो यूनिट्स मैंने बताई हैं, सब यूनिट्स कहूँगा, दीज आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले एक बार गो थ्रू दिस, इनको एक बार अपनी बुक से देख लो, एक बार रीडिंग ले लो, देन गो विद दिस MCQs, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। So the question is, what is discipline? So to gain knowledge from discipline on the basis of which research. So normally discipline is an academic area highly oriented with research. So this is the correct answer. इसमें दूसरे ये दिए हैं जिसको डिसिप्लिन हम आमतौर पर समझते हैं प्रॉपर स्कूल बिहेवियर, ऑर्डर में होना, बोथ A and B। ये नहीं है, दिस इज नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज knowledge in a special area which has research with it. So, what is academic discipline? It is a branch of learning that provides a structure for students, especially the undergraduate and postgraduate. मैंने बताया ना कि डिसिप्लिन वी कॉल एट हायर लेवल। हम स्कूल में सब्जेक्ट ही बोलते हैं, तो डिसिप्लिन इज एट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड इवन एट रिसर्च लेवल। तो दिस इज द ब्रांच ऑफ लर्निंग फॉर हायर लेवल। एकेडमिक इज ए फील्ड ऑफ लर्निंग और रिलेशनशिप विद द एकेडमिक डिपार्टमेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का किसी न किसी एक डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होंगे, विच इज डिजाइंड फॉर एडवांसमेंट फॉर रिसर्च एंड स्कॉलरशिप्स। द एकेडमिक डिसिप्लिन इज डिजाइंड फॉर प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ द रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस एंड एक्सपर्ट्स। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is not a specialty of academic discipline? Discipline in which a particular language and gestures are interrupted. नहीं, this is not okay. Not ही पूछा इन्होंने, so it becomes the answer. Which of the following statement is true about the nature of discipline? Discipline is related to learning. Okay. डिसिप्लिन मीन्स एन ऑर्डर, जिसको हम आमतौर पर मॉर्निंग असेंबली वाला डिसिप्लिन बोलता हूँ मैं। इट डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। यस, दिस इज द आंसर। द स्कूल सब्जेक्ट्स,
इट्स पर्पज इज सोशल रिफॉर्म एंड रिकंस्ट्रक्शन। मान सकते हैं जो भी हम पढ़ाते हैं उसका कहीं ना कहीं सोसाइटल नीड होती है, सोशल इम्प्रूवमेंट से, सोशल रिकंस्ट्रक्शन से संबंध होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज एंड टेक्निकल नॉलेज फाउंड बाय द सिंपल आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन आर आल्सो इंक्लूडेड। ओके, दिस इज आल्सो ट्रू। द taking care of the roots for society and the individual more concerned about meeting socio-economic and political needs. So it also true. So the answer becomes D, all of the above. Which of the following is not the purpose of schooling? ये ध्यान से देखना है। Is not academic arrangement, yes, it is purpose of schooling. Humanism, it is also we make better humans. द पर्पज ऑफ स्कूलिंग और एजुकेशन इज, यदि एक वर्ड में मेरे से पूछें तो मेकिंग बेटर ह्यूमन, दैट इज द पर्पज। तो ह्यूमनिज्म। प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप, नो, ये पर्पज नहीं है, ये तो स्पोर्ट है। सोशल एफिशिएंसी, ये भी पर्पज है। इंटर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग, जब हम दो सब्जेक्ट्स को मिला के पढ़ाते हैं तो इससे क्या बढ़ता है? सोल्व प्रॉब्लम, एप्लीकेशन बूस्ट, ऑल ऑफ द अबव, हायर ऑर्डर रिसर्च स्किल्स। जब हम दो सब्जेक्ट्स को मिला देते हैं तो हायर ऑर्डर उस पे चले जाते हैं, हम उसके ज़्यादा डीप में चले जाते हैं व्हेन वी गो फॉर इंटर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने बायोलॉजी से कुछ सीखा और मेडिसिन से कुछ सीखा और ज्योग्राफी से कुछ सीखा, तो उनको मैं कंबाइन करता हूँ। Then I dwell some theories. Material collect from different discipline can maintain its separate identity in the different disciplines। से हमने कुछ भी कलेक्ट किया, इसको हम बोल देंगे मल्टी डिसिप्लिन लर्निंग। दिस इज द आंसर। मल्टी डिसिप्लिन लर्निंग, हमने बहुत सारे डिसिप्लिन से कुछ कलेक्ट किया है। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग प्रोमोट्स, ये मल्टी डिसिप्लिन इज मोर देन वन। कई बार उनका आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी नहीं होता। जो इंटरडिसिप्लिन है वो मैं बताता हूँ आपको। मान लो एजुकेशन इज ए डिसिप्लिन, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो ए डिसिप्लिन। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन बोथ एजुकेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। So how I can combine both of these? I can go for research at higher level, even post doctorate level. PhD तो एक सब्जेक्ट में हो जाएगा। I have done PhD in public administration. I have done PG and UGC net in education. If I combine both the knowledge, तो मेरे लिए जो डोमेन बनेगा that will be post doctorate research in educational administration, क्योंकि एजुकेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई कंबाइन बोथ। सो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज इंटरडिसिप्लिन, दो डिसिप्लिन के जुड़ के बना है। और मल्टी डिसिप्लिन इज मोर देन टू, कई सारे डिसिप्लिन मिलके वी कैन गो फॉर सम रिसर्च। सो दिस इज फॉर थिंकिंग। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग इज वन ऑफ द strategies to promote self-learning, start from small, academic, education and all of the above. So it will be start from small। जब हम दो को डिसिप्लिन को मिला देते हैं तो ये नई शुरुआत हो जाती है। Who suggested that curriculum should be naturalist? ये पहले भी आ चुका है, रासो। The purpose of education is development of mind, body and soul, preparation for practical life. Yes, both A and B. ये both are the purposes, purpose of education. The state shall not deprive any person of equality before law and shall apply the law equally anywhere in India. In which article is this stated? This is Article 14. That stand for equality before law. Equality before law means अगर किसी ने क्राइम किया है
तो penalty will remain the same, maybe a common man or maybe any minister or even prime minister. That is equality before law, and it will apply to all equally anywhere in India. Multidisciplinary approach is to develop insights in the context of 2 or more study areas. 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट अगर मिल जाएं और उसके अंदर जाना चाहें, टू डेवलप इंसाइट्स, डीप में जाना चाहें. चिल्ड्रन फ्रीडम टू change the subjects, both A and B and none of the. So A is the answer. The organization Tariq-e-Urdu, it was established in 1903. So it is to be remembered. So that's it. We will continue. एक बार whichever topics और सब topics I have told for MCQs, एक बार वो study कर ले पहले. उसके बाद आपको you can practice with MCQs. I will prepare 3-4 videos for MCQs. तो ये जो टोटल 3 पेपर हैं अपने, इंक्लूसिव एजुकेशन और दिस अक्रॉस द करिकुलम और मल्टी डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, तो इन तीनों पे आई विल मेक 6-7 वीडियोस. तो पहले एक बार यू गो थ्रू योर बुक्स. दैट्स इट. ओके.